तो आज जो 10th क्लास की मैथ में हमारा क्वेश्चन है वो 1.2 का पार्ट नंबर जो है वो 10 है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है और इसको आपने साथ में अच्छे से समझ लेना है। ये हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये अरेंज नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट जो पावर में बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो ये पहले लिखते हैं माइनस एल एक्स का स्क्वायर, फिर उसके बाद एक्स वाली वैल्यू आती है तो 2 एल प्लस एम, ये हो गई x की वैल्यू, और फिर आखिर में कांस्टेंट लिखते हैं जैसे कि माइनस एल प्लस एम, ये वाली वैल्यू है। ठीक हो गया, इक्वल टू 0। तो अब आप देखें, आप a की वैल्यू क्या निकालेंगे, माइनस एल। b की वैल्यू आप क्या निकालेंगे, 2l प्लस एम, 2l प्लस एम। और c की वैल्यू आप क्या निकालेंगे, माइनस है तो इस बाहर वाले माइनस की वजह से ये दोनों वैल्यू माइनस की हो जाएंगी। तो मतलब कि c की वैल्यू क्या होगी, माइनस एल माइनस एम। तो अब आपके पास ये जो तीन वैल्यूज आई है ना, a b और c की, ये आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फार्मूले को आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, अब हमने जस्ट क्या करना है, a b और c की वैल्यूज को पुट करना है। तो देखें यहाँ पर b माइनस बी है और ये वैल्यू क्या है, 2l प्लस एम। तो अब इसको इस माइनस की वजह से ये दोनों वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, माइनस की। तो ये हो जाएगा माइनस 2l और माइनस एम। ठीक है, वैसे तो वैल्यू 2l प्लस एम थी, लेकिन ये माइनस b है तो इसकी वजह से ये जो b की वैल्यू है ये दोनों माइनस की हो जाएंगी। फिर प्लस माइनस अंडर रूट, अब b का स्क्वायर है तो मतलब 2l प्लस एम का स्क्वायर ले लें, 2l प्लस एम का हम स्क्वायर ले लेते हैं। फिर माइनस 4, a की वैल्यू है माइनस एल और c की वैल्यू क्या है, माइनस एल माइनस एम, माइनस एल माइनस एम। इनमें आपने ब्रैकेट लगानी है क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a और c आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि डिवाइडेड बाय 2a, तो ये 2 और a की वैल्यू क्या थी, माइनस एल, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ब्रैकेट लगा लें। अच्छा उसके बाद आपके पास क्या होता है कि हम इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, जहां जहां पर हमें मल्टीप्लिकेशन की जरूरत है वहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पर माइनस 2l माइनस एम प्लस माइनस, अब ये फार्मूला है a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो फार्मूले को ओपन करो तो ये a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4l का स्क्वायर। ठीक हो गया, और प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर। फिर प्लस 2ab है तो 2a क्या है, 2l, तो मतलब 4l और b क्या है, m। तो ये हो जाएगा 4lm प्लस 4l और m। ये फार्मूला ओपन करने से हुआ। मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर सिखा देता हूँ, जैसे कि ये फार्मूला था ना 2l प्लस एम। ठीक है, 2l प्लस एम का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला खोलो तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4l का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर, प्लस 2a क्या है, 2l और b क्या है, m। तो ये फार्मूला है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा 4l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, और ये आपस में मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा प्लस 4lm। ठीक है, तो ये मैंने आपको करा दिया, ये वाली वैल्यूज इस तरह आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो माइनस 4l है, अब माइनस 4 और माइनस एल पहले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस 4l। ठीक है, प्लस 4l आ गया, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो 4l मल्टीप्लाई हो गया। आगे है माइनस एल और माइनस एम, क्या है, माइनस एल और माइनस एम। ठीक हो गया, तो अब आप देखते हो नीचे वाली वैल्यूज, नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये 2 जब माइनस एल से होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2l। इसके ऊपर अंडर रूट भी आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब, जो कि क्या है आपके पास, देखें ये हो जाएगा माइनस 2l माइनस एम प्लस माइनस अंडर रूट। अब अंडर रूट में आप देखें कि ये है 4l का स्क्वायर, ये है प्लस m का स्क्वायर, ये है प्लस 4lm, और ये अब देखें ये प्लस 4l है ना, ये प्लस 4l जब माइनस l के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 4l का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 4l का स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस 4l है और अंदर माइनस l है।
तो ये 4l जब माइनस एल से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस 4l का स्क्वायर। इसी तरह 4l जब माइनस m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली क्या बनाएगा, माइनस 4l और m, अब डिवाइडेड बाय माइनस 2l। तो अब आपने क्या करना है, देखिए इनमें जो चीजें कट रही हैं वो काट लें। जैसे प्लस 4l का स्क्वायर माइनस 4l के स्क्वायर से कट गया, प्लस 4lm माइनस 4lm से कट जाता है। तो अब आपके पास यहाँ पर ये जो चीज है इसमें आपने क्या करना है, माइनस को कॉमन ले लें। माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा, 2l प्लस m। अब देखो देखें यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों में माइनस है तो माइनस को जब कॉमन लिया तो ऑटोमेटिकली ये 2l और ये जो बीच वाला माइनस था ये प्लस हो गया। फिर प्लस माइनस यहाँ पर ये वैल्यूज देखें, अब यहाँ पर सिर्फ आपके पास क्या रह गया, m का स्क्वायर रह गया, बाकी सारे आपस में कट गए थे, m का स्क्वायर रह गया और ये हो गया माइनस 2l। और आपको पता है कि m का स्क्वायर भी अंडर रूट के साथ कट सकता है तो हम काट लेते हैं, तो काट दिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास रह गया वो क्या रह गया, माइनस 2l प्लस m डिवाइडेड बाय माइनस 2l। अब क्या हुआ, ये जो माइनस है नीचे वाला ये इस माइनस के साथ कट जाता है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो आई है 2l प्लस m। अच्छा ये प्लस माइनस है, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस m बाय 2l। तो अब आपने क्या करना है, एक दफा 2l प्लस m के साथ m बाय 2l को माइनस करना है, एक दफा प्लस करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन है, प्लस वाली भी है और माइनस वाली भी, तो हम यहाँ पर दोनों कंडीशंस कर लेते हैं। एक दफा 2l प्लस m के साथ प्लस m बाय 2l कर लेते हैं और एक दफा 2l प्लस m के साथ क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं m बाय 2l को, ठीक हो गया। तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि देखें 2l प्लस 2m, m और m प्लस होकर क्या बन जाएंगे, 2m बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2l प्लस 2m डिवाइडेड बाय 2l। इधर क्या हो जाता है 2l और ये प्लस m और m माइनस m आपस में कट गए तो डिवाइडेड बाय 2l। तो यहां पर अब क्या नेक्स्ट आपने करना है, इन दोनों में ये 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को आप कॉमन ले लें और अंदर आएगा l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l। तो अब इसका 2 इसके साथ पर आपके पास 2 से कट गया तो क्या आंसर आया l प्लस m बाय l, और इस साइड पर ये आपस में कट जाएंगे तो क्या आंसर आया, 1 आया, ठीक है। इधर ये आंसर आया, उधर वो l प्लस m बाय l और इधर क्या आया 1, ठीक है। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इनको पहले आप अरेंज कर लें, ठीक है, और फिर उसमें a b c की वैल्यूज क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर दें। ये जो आपके पास है ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस तरह आज हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.2 है क्लास 10 की वो कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट जो है टॉपिक में लेक्चर में इंशाल्लाह जो है 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो जो स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक बआसानी